आज एक आइटम आया है, क्या है अभी पता नहीं है, लेकिन लिस्ट आउट करके देखने से तो फिर बाद में पता चलेगा। बहुत ही लाइट वेट है। मैं पहले पैकेज वेट करके देख लेता हूँ कि ये कितना वेट इसकी साइज है। तो मैं इसके अंदर, मेरे वेट मशीन है यहाँ पे, तो वेट मशीन के अंदर मैं एक बार देख लेता हूँ। सिर्फ 151 ग्राम का पैकेज है, यानी जो भी निकलेगा 100 ग्राम से नीचे ही निकलेगा। तो फटाफट ओपन करते हैं क्या निकलता है। ये थोड़ा सा तो फटा हुआ पहले आया है, देखो, बाकी और जगह से तो सील है। और फटा हुआ आने से अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने कोई सा भी कितना भी हो, अपने को तो अपना प्रोडक्ट अंदर से निकलना चाहिए। जैसे वज़न है वैसा मुझे नहीं लगता कि ये कोई 500 रुपये से ज़्यादा वाला होगा, सस्ता ही होगा। फिर भी देख लेते हैं क्या निकलता है। तो ये है इसके अंदर, तो भाई घास फूस ही निकल रहा है, देखो, पता नहीं क्या कुछ है या नहीं है। तो मैं तो इसको तो रखता हूँ। ये देखो, कोई कुछ तो नहीं है इसके अंदर, देखते हैं। ये तो प्लेन कागज है, सिर्फ पैकिंग मटेरियल है। और इसके अंदर देखते हैं, एक ब्लू कलर का कोई बॉक्स है। ये बॉक्स के अलावा इसमें एक ये पर्ची निकली है। ये पर्ची में तो भाई है डिटेल तो है, बाकी इसको क्या पढ़ना, हम प्रोडक्ट ही देख रहे हैं तो इसको भी छोड़ो ध्यान में। और ये डब्बा, ये पर्ची, ये साइड में। अब ये देखा, इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है हेलोनिक्स। हेलोनिक्स करके इसमें 10 वाटेज भी लिखा हुआ है। तो भाई ये हेलोनिक्स 10 वाटेज है तो क्या है, देखते हैं। ये निकला है एक बल्ब, और इस बल्ब के ऊपर क्या लिखा है, ये तो हो गया पैक्ड आइटम्स। और इसके अंदर निकला हुआ है LED 10 वाट रेडार। ये दिखा देता हूँ। आप पढ़ पा रहे होंगे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, ये फोकस नहीं कर पाता, अभी फोकस कर पा रहा होगा। तो ये मैं पढ़ के बता दिया है, हेलोनिक्स इसका ब्रांड है। 10 वाट LED बल्ब है, और इसमें रेडार लिखा हुआ है। बाकी और बहुत कुछ लिखा है, वो टेक्निकल बायोडाटा को समझने में दिक्कत होगा, तो वो समझने की ज़रूरत नहीं है। 10 वाट बल्ब का तो फंक्शन पता है कितना होता है। हर एक बल्ब के जैसे ये बल्ब जलेगा, लेकिन इसमें कुछ खास विशेषता होगी। क्या खास विशेषता होगी, चलो देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली जला के देखेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ समझा देता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। तो ये क्या करेगा, कहीं भी ये जब लगा रहेगा तो इसके अंदर 360 डिग्री, मतलब ये बल्ब जहाँ रहता है तो इस तरह का 360 डिग्री बनेगा। एक तो 380 डिग्री होता है, ऐसे 360 डिग्री ऐसा हो गया। तो इस तरह का पोर्शन में देखो, जो सामने इसके आएगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट आता है तो इसके अंदर ये जो इसका ग्लास है, इस ग्लास के अंदर में एक लेंस लगा हुआ है, उस लेंस के अंदर सेंसर लगा हुआ है। तो वो बहुत सारे मल्टी सेंसर है। उन सेंसरों की वजह से क्या हो रहा है कि ये डिटेक्ट करता है रोशनी डिटेक्ट करता है, मतलब मोशन चेंज हो रहा है। रोशनी डिफरेंट कलर के रोशनी है, या अलग अलग शेड और वाइट है, तो वो आता है। तो ये डिफरेंट कलर की वजह से शेड मिलता है। अब शेड मिल गया तो क्या हो गया, ये अपना एक्शन करेगा कि इसका स्विच ऑन होता है, और जब तक कोई हरकत होता ही रहेगा। तो इसके अंदर 10 to 15 मिनट, 5 मिनट टाइमर होगा। और मैं टाइमर की डिटेल्स अभी देख नहीं पा रहा हूँ, ये डिटेल्स अंदाजन आप ले लो 1 मिनट। जब 1 मिनट तक इसका कोई सामने नहीं आएगा तो ये अपने आप बल्ब बंद हो जाएगा। तो क्या हम देख लें कि रियल में बल्ब बंद भी होता है क्या? तो पहले जलता है क्या, पहले तो वो देखें। और जलेंगे तो अपने आप बंद होना चाहिए, और बंद होता है तो फिर कोई सामने आता है अपने आप है, मतलब
कोई स्विच तो परमानेंट ऑन करना रखेगा, इसमें पावर देके रखना पड़ेगा। ब्लूटूथ वाईफाई की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो ये कनेक्टिविटी के लिए ये बल्ब को अभी मैं टेस्ट करता हूँ, जला के दिखाऊंगा। रूम के अंदर कोई हरकत होती है उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, और मैं टेबल लैंप के अंदर लगा दूंगा तो शायद ये साइड की चीज़ नहीं देख पाएगा, तो जल्दी हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो ये बल्ब जल जाएगा, रोशनी रहेगा। जब तक इसके सामने कोई हरकत होगी पूरे दिन जलता रहेगा। जब 1 मिनट तक कोई हरकत नहीं होगी चुपचाप ये सो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब स्विच ऑफ होने के बाद ये बिल्कुल अंधेरा करता है, या हल्का सा एक रेड कलर की एलईडी से ये पता चले कि इसमें पावर रहता है। ये दोनों चीज़ के बारे में आई डोंट नो, अब हम देखेंगे तभी बताएंगे। तो इसके बारे में ये प्रोडक्ट का पता चल गया, तो अब मैं मेरे पास ऑर्डर डिटेल्स के अंदर देखता हूँ कि मेरे को किसने रिक्वेस्ट किया हुआ है, कौन सी कंपनी से किया हुआ है। तो एक कंपनी का आया हुआ है ऑर्डर है, ये हेलोनेक्स कंपनी की तरफ से ही है। कहाँ से भेजा है वो डिटेल अभी पता नहीं चल रहा है। हम मेल का रिप्लाई करेंगे ना तब तो पता चल ही जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया है कि ये बल्ब का MRP कितना है, वो तो अभी मैं इसमें देख के ही बता पाऊँगा। मुझे भी पता नहीं है कि क्या MRP रहता है इसका। ये MRP आपको समझा देता हूँ। ये बल्ब है 349 का, 349 का। यदि हम इसको नॉर्मल एक स्पेशल प्लान के अंदर परचेज करेंगे तो बल्ब मिलेगा 199। लेकिन हमारा जो परचेज लिंक वाला यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो 10 to 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट मिलने का मतलब हो गया 160 रुपये, और 10% भी मिलेगा तो 180। तो 160 से 180 के बीच में परचेज करना है तो हमारा लिंक इस्तेमाल कर लेना। हम इसमें परचेज लिंक ऑलरेडी लिंक कर देंगे, और कमेंट करके डालना यदि कोई भी चीज़ में डाउट होता है। तो ये मेरे पास देखो इस बल्ब का ऐसा फ़ोटो भी दिया है इन्होंने, और इसके अंदर एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, वो मैं नहीं चलाऊँगा, पायरेसी का मैटर हो जाएगा। और ये एक यूजर मैनुअल का इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे चलेगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या है बताया, वैल्यू फॉर मनी। आप यदि इसको 100-150 रुपये में लेते हो तो ये आपका तकरीबन 300 से लेके 1000 रुपये महीना में बचा लेगा, कि ये फालतू जलता ही नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है। जो ये सामने का एंगल है 10 वाट का प्रॉपर रोशनी करेगा, और साइड में थोड़ा रोशनी कम करेगा। तो वो भी चीज़ की इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया। ऑटो ऑन ऑफ होगा, इमोशन के ऊपर सेंस करेगा। और ये इसमें एक हेल्प नंबर दिया हुआ है, वो मैं अभी दूंगा नहीं क्योंकि एजेंट का मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बाद इसको यूज करने के बाद तो लाइफ अच्छा ही निकलेगा। तो मैं फिर क्या है, ये लाइट बल्ब है, और इसमें जो आज का चल रहा है 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, और अप टू अमाउंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। तो 70 7 चौक 28 7 या 21, मतलब 2 से 3 महीना के अंदर पूरा हो जाएगा। इसको EMI में से भी लेना है। तो मैं अभी क्या है इस बल्ब को दिखा देता हूँ और आपको कंफर्म करा देता हूँ। तो अभी हम ले लेते हैं, देखो सामने एक टेबल लैंप। तो इस टेबल लैंप में हम लगा के देखेंगे क्या ये रियल में टेबल लैंप चल रहा है क्या। तो ये चल रहा है, तो हम यहाँ पे इस बल्ब को पहले पुराना बल्ब टेस्ट करते हैं। देखो जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बल्ब को निकाल के रख देता हूँ। ये बल्ब कोई और बल्ब था और इस बल्ब को मैं निकाल के रख देता हूँ। और ये बल्ब है मेरे ख्याल से बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। और जब कोई हरकत करेगा मैं थोड़ा सा दूर जा करके देखूंगा कि ये क्या रियल में बंद हो जाता है क्या। तो मैंने ये बल्ब लगा दिया और ये बल्ब जल गया। तो मैं इसको ऐसा नीचे रखता हूँ, क्यों ऐसे करूँगा तो कैमरा के ऊपर लाइट का इफेक्ट करेगा।
तो मैं यहाँ पे यदि मैं इस जगह पे कोई हरकत करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही जलेगा विदाउट स्विच। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्विच ऑफ होने के लिए वेट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्विच ऑफ होने का वेट कर लेते हैं। तो यदि स्विच ऑफ होने से ये वेट कर लेते हैं तो अब देख लेते हैं थोड़ी देर में क्या है, ऑटोमेटिक बंद होता है क्या। रूम के अंदर कोई और हरकत नहीं है। चाहे तो मैं पूरा अंधेरा भी कर सकता हूँ ताकि जल्दी से पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे लाइट सभी ऑफ कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है, सेंस करता है तो अपने आप वापस ऑन हो जाता है। तो इस तरह का बल्ब में क्या है, बिल्कुल स्विच ऑफ जैसा रहता है, और जब कनेक्टिविटी मिलती है मोशन की तो ऑटोमेटिक ही जल जाता है। तो ये तो परफेक्ट हुई जानकारी, और मैं वापस से दोबारा से ये कंफर्म करता हूँ, ये करता हूँ स्विच ऑफ, और ये दोबारा से मैं दिखा देता हूँ कि बल्ब किस तरह का होगा। ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ होगा इसमें। तो ये जो ब्लैक कलर में होता है ये बहुत स्मार्ट होता है भाई, हकीकत में स्मार्ट है। ये बिल्कुल ये पता ही नहीं चलने देता कि यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है और रोशनी है, लाइट है। तो अच्छी कनेक्टिविटी के लिए अब हमारे को देखो ये दिखा देते हैं। तो ये बल्ब तो भाई मुझे पसंद आ गया कि किस तरह से कैसे अपने आप ऑफ हो जाता है। और जब हम आएंगे कहीं से हमारे ऑफिस में तो जैसे हम गेट खोलेंगे ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, स्विच ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड किधर है, वो चीज़ ज़रूरत नहीं। तो जब भी ऑफिस बंद रहेगी अपने आप बंद हो जाएगा। तो मुझे तो ठीक लगा। यदि आपको कैसा लगा आप बताना। यदि अच्छा लगा तो कमेंट भी करना। तो वीडियो तो ऐसा और भी मिल सकता है। एक मेरे पास एक रिक्वेस्ट तो आया हुआ है लेकिन मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया उसका ऑर्डर। तो वो उसके अंदर सिमिलर टाइप का बल्ब होगा जो क्या है फुल जलता रहता है, लेकिन जैसे ही मोशन डिटेक्ट नहीं होता है तो वो क्या करता है हल्का सा रेड लाइट सा जल जाता है। यानी अंधेरे में जैसे कोई निकल रहा है वहाँ से तो ऐसा लगेगा कि कोई 0 वाट का जैसे बल्ब बोलते हैं ना, 10 वाट का पुराने ज़माने में बल्ब होता था, या अभी जो 0.5 वाट का LED बल्ब होता है, वैसा रोशनी करता हुआ चमकता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, आप ऑर्डर कर लो, ले लो और फिर बाद में बोलो कि वो तो काम नहीं कर रहा है। साहब ने तो हमारे को ये जानकारी दी नहीं थी, तो मैं अभी बता देता हूँ ये काम कब नहीं करेगा। आपके घर के बाहर ये रोड पे लगा हुआ है और ये स्टिल नहीं है, यानी हैंगिंग बल्ब बना रखा है आपने लटकते हुए होल्डर में ऐसा। तो भाई ये जैसे थोड़ी भी हवा आएगी या कुछ भी होगा इसके नज़दीक से कोई चमगादड़ भी उड़ के निकलेगा या साइड से भी है तो इसको जो वाइब्रेशन आएगी या कोई भी तरह से कंपन आएगी तो उस कंपन के दौरान ये बल्ब स्विच नहीं होगा, जलता रहेगा। तो इसको हैंगिंग करके ना लगाएं, इसको जहाँ भी लगाएं जो दीवार के साथ वॉल होल्डर फिक्स है उसी के अंदर। मैंने टेबल लैंप में लगाया दिखाया, लेकिन टेबल लैंप मूवमेंट नहीं कर रहा था, फैन के साथ चलाने से भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात का इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। मेरे ख्याल से अभी तक इसके मैन्युफैक्चरर ने भी नहीं बताया और कोई यूट्यूबर ने भी नहीं बताया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हैंगिंग होल्डर के अंदर नहीं लगाना है, स्टैटिक होल्डर पे ही लगाना है। दूसरा बात, अब जहाँ पे आपने होल्डर पे लगाया उसके सामने मान लो कोई पौधा लगा रखा है, पेड़ लगा रखा है जिसके पत्ते हैं, या आपके सामने कोई बड़ा सा पेड़ है और थोड़ी थोड़ी हवा के अंदर उसकी टहनियाँ ऐसे लहर रही है, तो उस टाइम पे ये बल्ब कंटिन्यू जलता रहेगा।
तो यानी आपके घर पे लगाया और आपके सामने कोई पेड़ वगैरह है, तो जिस दिन तेज हवा चल रही है उस दिन ये रात भर चलता भी रहेगा। तो हवा चलती रहती है तो शोरगुल थोड़ा बहुत होता है, उसके अंदर आपको रहता है, डरा है कि कोई बाहर आ गया क्या, तो उस टाइम पे रोशनी होना चाहिए, तो होती रहेगी। तो आपके घर के बाहर यदि बरामदे में अपने शेड में लगा के रखा है, तो जब तक शाम को कोई ना कोई मूवमेंट करता रहेगा, विद इन 1 मिनट में कोई ना कोई जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो जब तक ये जलता रहेगा। जैसे 1 मिनट से ज्यादा गैप लगेगा, ये बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरा होने के बाद तो बस आपको समझ में आ गया। तो जो दोबारा से जब इसमें रोशनी आएगी वापिस, जब कोई मोशन डिटेक्ट होगा, मतलब कोई हरकत होगा। अब आप सोचोगे कि ये मोशन किसको सेंस कर पाएगा, किसको नहीं। तो मैं पहले बता दूं कि ये मोशन उसका सेंस कर पाएगा, जैसे ये है आपका लगभग 4 से 5 इंच, तो 4-5 इंच से बड़ा चीज कोई इसके सामने से निकलेगा तो ये डिटेक्ट करेगा। अब ये 15 से 30 फुट तक है, आप बोलोगे कि इसके सामने से बस निकलेगी तो 30 फीट दूर से भी डिटेक्ट करेगा, लेकिन इतना छोटा चीज है तो ये तकरीबन 15 फीट ही निकलेगा। चूहा मान लो धीरे धीरे रेंग के जा रहा है तो इसको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन चूहा तेज से चल के जा रहा है तो ये 10 से 15 फीट तक ये डिटेक्ट कर लेगा, उससे कम में तो करेगा। मान लेते हैं बल्लभ ये जला हुआ है और इसके आगे कीट पतंग तितली वगैरह आके इसके सामने ऐसे उड़ती रहेगी और वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, उस टाइम पे भी ये बल्लभ कंटिन्यू जलता रहेगा। तो कौन सी जगह के लिए सबसे बेस्ट है? आपके छज्जे के बाहर के लिए जब बेस्ट है, जब आपके कोई भी आता जाता है तो लाइट जल जाए। जितनी आपकी सीढ़ियाँ मकानों की रहती है उसके अंदर यदि लगा रहता है, कोई भी सीढ़ी क्रॉस करेगा निकलेगा तो आपको एक बल्ब कहाँ से ऑन करें, फिर सीढ़ी से नीचे चले गए तो ऊपर जाके स्विच ऑफ कैसे करें, या ऊपर नीचे का 2 वे स्विच लगाया तो ऊपर से ऑन करके आओ, नीचे से ऑफ करो, ऐसा कोई झंझट नहीं है। जब भी आएंगे अपने आप जलेगा, जब भी जाएंगे जब भी। तो मुझे इसके बारे में क्यों पता है कि मैं ऑलरेडी पहले से तकरीबन 7 से 8 साल से मेरे पास 10-15 बल्ब पहले से ऐसे इस्तेमाल कर रहा था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो था कि इसमें स्विच ऑफ होने के बाद क्या हल्का सा इंडिकेशन जलता है नहीं जलता है, उसलिए ये चीज़ को चेक कराए। तो ठीक है, ओके, शेयर करो, लाइक करो।